सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड लेक्चर नंबर 7। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं प्रणम्य शिरसाणेमिं गुणरयणविभूषणं महावीरं सम्मत्तरयणनिलयं पयडि समुत्कीर्तनं वोक्षं परमभये सबखण्डिके कर्मकाण्डसमुदाय सहज खण्डित ज्ञानमय जयवन्ते जिनराय विघ्नहरन मंगलकरण नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणगार। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती विरचित यह गोमठ सार कर्मकांड ग्रंथ है और उसके यह सम्यक ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका है जिसकी रचना पंडित टोडरमल जी ने की हुई है। उसका जो हिंदी अनुवाद है उसमें हम पृष्ठ संख्या 59 पर आ गए, 59। अभी हमने 8 कर्मों के नाम देखे। कोई कहेगा 8 कर्मों के नाम? हाँ, अमोल बताएगा। अच्छा बोल। 8 कर्मों के नाम ज्ञानावरण आदि। हाँ हाँ हाँ, ज्ञानावरण 8 प्रकार के कर्म, 8 कर्मों के नाम। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा। यानी पहले 4 है वो घाती कर्म, बाद में जो 4 पश्चात वाले है वो अघाती कर्म। हाँ याद है ना। अभी इसको कहते हैं मूल प्रकृति। इनके जो और भेद होंगे, पेटा भेद कहो, सब डिविजन्स कहो, उसको कहेंगे उत्तर प्रकृति। क्या कहेंगे? उत्तर प्रकृतियाँ। अभी उसकी जो उत्तर प्रकृतियाँ कौन से कर्मों की कितनी है उसकी बात यहाँ बताएंगे। बिल्कुल आसान है क्योंकि विषय तो अभी तो ऐसा कहीं कोई कठिनाई तो नहीं है ना। मूल प्रकृतियाँ देखी, उनके नाम कैसे तैयार हुए, उसका पहला नंबर किसको, दूसरा नंबर क्यों दिया, उसकी विवेचन सब उसका हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे हम। 22 नंबर की गाथा, उसके ऊपर लिखा है आगे उत्तर प्रकृतियों की उत्पत्ति का अनुक्रम कहते हैं। यहाँ तो जो पहले क्रम बताया है उसी क्रम से हम मात्र संख्या लिखेंगे। कौन से क्रम से बताएंगे? वो घाती अघाती वाला क्रम नहीं। हाँ बोले। बहुत अच्छा। आयु नाम अंतर है। बहुत अच्छा। यहाँ जो क्रम है अभी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, फिर वेदनीय, बाद में मोहनीय, उसके बाद आयु नाम गोत्र और लास्ट में अंतर है। इसी क्रम से यहाँ संख्याएं भी बताएंगे। देखो, 95 चौरोकमेन तेन उदी ते उत्तरं स्वयं वा दुगपणगम उत्तरा होन्ति 95 चत्वारः क्रमेण 93 त्र्युत्तरं शतं वाद्रिक पंचकमुत्तरा भवन्ति। ज्ञानावरणादि हमें जो क्रम देखा अभी वो आदि में सभी कुछ आ गए, 8 ही कर्म आ गए। तो ज्ञानावरण से शुरू होकर जो 8 कर्म है उनके
उन कर्मों की उत्तर प्रकृतियां अनुक्रम से, यानी इन उसी सीरियल ऑर्डर, जिस क्रम से हमने नाम देखे उसी क्रम से अभी उनकी संख्या बताएंगे। 5 किसके लिए होगी? 5 ज्ञानावरण की। 9 किसकी? दर्शनावरण की 9। 2 किसकी? वेदनी की। 28 मोहिनी की। 4 आयु की। 93 नाम की, अथवा 103। एक क्यों 103 कही वो तो हम देखेंगे बाद में। 2 गोत्र की और 5 अंतराय की। जानिए, वही कहते हैं ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 मूल प्रकृतियां हैं। वहां ज्ञानावरण 5 प्रकार का है, उनके नाम बताते हैं। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन परे ज्ञानावरण, 4 ये, और 1 केवल ज्ञानावरण। ऐसे 5 भेद है। उसका अलग क्यों कहा, उसका भी कारण है, वो आगे देखेंगे। उसमें सर्वघाती देशघाती की बात आएगी। अभी तो केवल उसके नाम बता रहे हैं। जो 5 ज्ञान के पर्याय है उसके आगे आवरण शब्द लगा दो तो मति ज्ञानावरण आदि सभी तैयार हो गए। दर्शनावरण 9 प्रकार का है। स्त्यानुवृद्धि, ये क्या, कैसा उच्चार है उसका? स्त्यानुवृद्धि, बोलो। हाँ, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा प्रचला, ये 5 निद्रा यानी ख्याल में आए। और बाकी जो 4 है, हम जो दर्शन गुण के पर्याय बताते हैं उसके आगे आवरण शब्द लगा दो। और चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, ये 3, तथा 1 केवल दर्शनावरण। ऐसे 9 भेद जानना। ज्ञानावरण के कितने देखे? और दर्शनावरण के? दर्शनावरण के 9 आपको बताना है वीरेश भाई। ज्ञान वृद्धि, हाँ हाँ, आराम से बोलो। हाँ, नहीं, निद्रा निद्रा के बाद प्रचला प्रचला, हाँ हाँ, और प्रचला। देखो, जब हम ऑर्डर से या यानी क्रम से नाम सीखेंगे उसका कुछ कारण है, क्योंकि उसी जिस ऑर्डर से उसमें विभाजन होता है, परमाणु कितने कहाँ दिए जाते हैं, तब इस क्रम को याद करेंगे। याद करेंगे ना, स्मरण करेंगे फिर। तो यहाँ कहीं भी जो क्रम दिया जाता है उसके पीछे कोई कारण है, इसलिए उसी क्रम से हमें उसको याद रखना है। हाँ, फिर बोलो आप। नहीं, स्त्यान वृद्धि से। हाँ, स्त्यान वृद्धि, हाँ, प्रचला प्रचला। देखो, निद्रा निद्रा 2 बार बताएं, अब प्रचला प्रचला भी 2 बार बताओ। हाँ हाँ, निद्रा और प्रचला। हाँ, आगे। हाँ, और चक्षु दर्शन। हाँ, और कुछ रह गया? केवल दर्शन। अभी 9 के 9 आप बताएंगे जाएगा। हाँ, बोलो। हाँ, पहले निद्रा निद्रा। हाँ, देखो स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, फिर निद्रा और फिर प्रचला। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, ये 9 हो गए नाम। अब आगे 23 नंबर की गाथा हम पढ़ेंगे। क्षीणोदयेनुत्थविदे सोऽधिकम्मं करे जपदीय निद्रानिद्रुदयेन यण दिट्ठिमुग्धादिदुं सक्को स्त्यानगृध्युदयेन उत्थापिते स्वपिते कर्म करोति जल्पति च निद्रा निद्रोदयेन च न दृष्टिमुद्घाटयितुं शक्य। ये नाम तो जो हमने अलग अलग निद्रा के देखे हैं, तो निद्रा होती है, तो उसमें ये क्या क्या अंतर है उसकी बात यहाँ बता रहे। देखो, स्त्यान वृद्धि दर्शनावरण के उदय में जगाने पर भी सोता रहे, यानी बहुत, इसको कहते निद्रा के गाढ़ी, सबसे सर्वोत्कृष्ट गाढ़ी निद्रा। कैसे?
कि नींद में उठता है, घर के बाहर जाके कुछ घूम के भी आता है, कुछ करके आता है और फिर आके सोता है, उसको याद नहीं रहते, उसको पता नहीं चलता है वो नींद में ही कर रहा है कुछ, हाथ पैर हिलाता है या अन्य कुछ। आपने ऐसे सुना होगा कि घर में भी अंदर से लॉक लगा कि वो चाबी ऐसे कहीं तो छुपा के रखनी पड़ती है, नहीं तो घर के बाहर निकल जाते लोग। सुना नहीं आपने कभी? कुछ सुना है? हाँ, या फिर हाँ किया है बोलते। अच्छा, पिक्चर था। हाँ, तुम पिक्चर देख रहे हो तो बोलते मैंने खुद किया। वो वीर धवन नाम की एक कादम्बरी थी, नाथ माधव की। हाँ, जो मैंने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, इतनी लंबी बड़ी उसमें एक ऐसे कैरेक्टर था, नींद में सारा वो जाके हाँ कुछ करके आता था। आगे देखो, तो स्त्यान वृद्धि, ये दर्शनावरण कर्म है सारे नींद संबंधी। यानी इतनी गहरी नींद होती है कि वो नींद में चले, उठ के वो कहीं घूम के आवे तो उसको पता ही नहीं लगता है कि मैं इधर उधर हो गया। हाँ, जागरूक है कि फिर बाद में तो उसको पता नहीं लग रहा है कि मैंने ये अमुक चीज कर दी है। स्त्यान वृद्धि दर्शनावरण के उदय में जगाने पर भी सोता रहे, उस निद्रा में ही अनेक कार्य करे। अनेक कार्य करे लिखा है ना, निद्रा में ही, नींद में ही उठकर ऐसा कुछ करके आए, बोले, कोई सावधानी नहीं होती। पुनश्च निद्रा के उदय में, निद्रा के उदय से बहुत प्रकार से सावधानी करता है, परंतु नेत्र खोलने में समर्थ नहीं होता है। यानी ये स्त्यान वृद्धि जितनी गाढ़ी नहीं है, थोड़ी कम गाढ़ी निद्रा। अब आगे जो प्रचला आदि की बात आगे की गाथा में कहेंगे 24 नंबर में। पयला पयलुदये नय वहे दिलाला चलंती अंगाइन, निद्रुदये गच्छन्तो थाई पुणो वैसई पड़ेई, प्रचला प्रचलोदयेन च वहति लाला चलंती अंगानि, निद्रोदये गच्छन् तिष्ठति पुनः विशति पतति। प्रचला के उदय में मुख से लार बहती है, हाथ पैर आदि अंग चल रूप होते हैं। शायद आपने नींद लगते है कभी भी ऐसे झटका लगता है हाथ में, पैर में, हा? या नींद में कोई हाथ हिलाते रहता है या पैर हिलाते नहीं, ऐसी जो क्रिया होती है। निद्रा के उदय में चलता हुआ खड़ा रह जाए, खड़ा हुआ बैठ जाए, गिर पड़े, ऐसा होता है। अब प्रचला की बात रहेगी वो आगे 25 नंबर की गाथा में। पयलुदये नय जीवो ईसुम मीलिय सुवे सुत्तोवी, ईसम जानदी मुहम सोवदे मंदम, प्रचलोदयेन च जीव ईषद उन्मिल्य स्वपिति सुप्तोपि, ईषद जानाति मुहुर्मुहुर् स्वपिति मंदम। प्रचला के उदय में जीव कुछ नेत्र खोलकर सो जाए, सोते हुए भी ईषद अर्थात कुछ जाना करे, मुहुर्मुहुर् अर्थात बारंबार मंद सो जाए, बारंबार सो जाए, जग जाए, इस तरह बारंबार सोए। कभी कभी क्या होता है, प्रवचन सुनते सुनते मुहुर्मुहुः ईषद कुछ जाना करे और कुछ सोया करे। आगे अब पुनश्च, ये तो निद्रा संबंधी गाथाएं हो गई। वेदनीय 2 प्रकार का है। अभी तक कितने देखे हमने? ज्ञानावरण 5 प्रकार के और दर्शनावरण 9 प्रकार के। वेदनीय 2 प्रकार का है, साता वेदनीय, असाता वेदनीय। फेवरेट है ना सबका। वहाँ रति मोहनीय कर्म के उदय के बल से ये आवश्यक है। जैसे हमें कोई पेपर चिपकाना है तो बीच में फेविकॉल लगाना आवश्यक है ना, तो यहाँ वेदनीय जब सुख उत्पन्न कराता है, दुख उत्पन्न करता है, तो उसके लिए आवश्यक कंडीशन क्या है?
प्रोवाइडेड मोहनीय का उदय हो। रति यानी किसी के प्रति लगाव हो, वो चाह हो जाती है, प्रीति। अरति यानी उसको नफरत हो जाती है। तो यहाँ कहते हैं रति मोहनीय कर्म के उदय के बल से जीव को सुख के कारणभूत ऐसे इंद्रियों के विषयों का अनुभव करावे। कौन से? देखो, इंद्रियां तो 5 है, परंतु साता के उदय में और उसके साथ रति का भी उदय होना चाहिए। तो जीव का लक्ष्य कहाँ चला जाएगा? जिन इंद्रियों के विषयों में उसको सुख रूप प्रतीत होवे, भाषित होवे, वहां लक्ष्य। क्योंकि 5 इंद्रियों के विषय है, वहीं क्यों उसका लक्ष्य चला गया कि उसी में उसको सुख की बात महसूस हो रही है। यहाँ क्या कहा देखिए कि सुख के कारणभूत ऐसे इंद्रियों के विषयों का अनुभवन करावे, वह साता वेदनीय है। क्योंकि ऐसे हो सकता है ना, पेट में यहाँ तो तकलीफ हो रही है कुछ, और फिर ऐसा कोई सुख का अनुभव उस काल में चल सकता है कि नहीं चल सकता। कोई न्यूज़ सुनी, लॉटरी लगी है, या कोई टीवी की सीरियल चल रही है, तो वहां तो उस सुख का अनुभव चल रहा है उस समय। तो लक्ष्य किसका क्या किया उसने? जहां रति लगी उसका। पुनश्च अरति मोहनीय कर्म के उदय के बल से दुख के कारणभूत ऐसे इंद्रियों के विषयों का अनुभव करावे, वह असाता वेदनीय है। यानी ये जो सुख या दुख जो है, वो दोनों ही दुख ही है, क्योंकि इंद्रियों के विषय में तो कुछ सुख है ही नहीं है। ये जीव अपनी कल्पना से इष्ट अनिष्ट मान रहा है। पुनश्च मोहनीय 2 प्रकार का है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। आशा, क्या कहा यहाँ? मोहनीय कितने प्रकार के और कौन से नाम क्या उसके? हाँ, बहुत अच्छा। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। वहाँ दर्शन मोहनीय बंध की अपेक्षा मिथ्यात्व रूप एक प्रकार का है। मिली भाई, इसका अर्थ क्या है? नहीं, नितिन भाई, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, बंध एक का ही होता है, और बाकी दोनों प्रकृतियां बाद में तैयार होती है। वो कब होती है? वो उपशम सम्यक्त्व के काल में, या पहली बार सम्यक्त्व प्राप्त करता है, उसके बाद में आएगी। यानी बंध होने वाली प्रकृतियां दर्शन मोहनीय की कितनी, ऐसा पूछ रहे। प्रकृतियां कितनी पूछेंगे तो 3। कौन कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। परंतु बंध कितने प्रकृतियों का होता है? इसमें से एक मिथ्यात्व का ही होता है। ये 2 प्रकृतियां बंधने वाली नहीं है। यही बात यहाँ के दर्शन मोहनीय बंध की अपेक्षा मिथ्यात्व रूप एक प्रकार का है, तथा उदय और सत्व। उदय होना यानी उदय तीनों का ही होता है, अलग अलग जगह होगा, परंतु उदय तीनों का ही हो सकता है। सत्व यानी सत्ता, सत्ता में भी 3 पड़ी रहेगी। वो कब प्राप्त होगी सत्ता उसकी? वो तो सम्यक तो प्राप्त होने पर, परंतु सत्ता में भी रह सकती है, उदय में भी आ सकती है। परंतु बंध मात्र मिथ्यात्व नाम के दर्शन मोहनीय का ही होगा। अन्य 2 है, वो मिथ्यात्व में से टर्न होकर उसकी उत्पत्ति होगी, अन्य 2 प्रकृतियों की। तो उदय और सत्व की अपेक्षा मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व प्रकृति, ऐसे 3 प्रकार का है। ये बात ख्याल में आई? कौन से 3 प्रकार है बापा? हाँ, किस किस अपेक्षा से? हमारे पास 3 अपेक्षा है, बंध, उदय और सत्ता। हाँ, तो 3 प्रकृतियां किस अपेक्षा से है? नहीं नहीं नहीं, कब होता है नहीं पूछा मैंने। बंध की अपेक्षा 3 है, कि उदय की अपेक्षा 3 है, कि सत्ता की अपेक्षा 3 है? हाँ, बंध की अपेक्षा 1 ही है, और हाँ, उदय की अपेक्षा 3, और सत्व की अपेक्षा नहीं। सत्ता में भी 3 है ना, सत्ता में होगी तभी तो उदय में आएगी। सत्ता में भी 3 और उदय में भी 3। ये 3 भेद कैसे होते हैं वो कहते हैं। देखो कितना आसान, और जो एक एक विषय खोलते चले जा रहे हैं। ये 3 भेद, बंध तो 1 का हुआ, तो 3 भेद हुए कैसे? ये प्रश्न यहाँ पूछ रहे, उसका उत्तर भी दे रहे। 26 नंबर। जन्तेन कोद्दवं वा पडमुव समभाव जन्तेन मिच्छं दौवं तुतिधा असंख्य गुणहीन दौवकमा। यन्त्रेण को द्रवं वा
प्रथमोपशम सम्यक्त्वभावयन्त्रेण मिथ्यात्वद्रव्यं त्रुटिधा असंख्य गुणहीन द्रव्यक्रमात्। देखो हम गाथा में से देखेंगे। यंत्रेण कोद्रवम, यंत्र ने अभी मिक्सर समझो ना अपनी भाषा में। पहले तो वो घंटी होती थी, घंटी से क्या होते थे, अनाज उसमें डालकर उसको पीसा जाता था। तो उसमें से कुछ तो बड़े बड़े वैसे ही रहते थे, कुछ आधे आधे टुकड़े हो जाते थे, कुछ बहुत छोटे छोटे बारीक टुकड़े हो जाते थे। वैसे यहाँ कौन सा यंत्र है? प्रथमोपशम सम्यक्त्व रूपी भाव यंत्र। प्रथमोपशम सम्यक्त्व यही हुआ यंत्र। तो उस यंत्र के द्वारा क्या होता है? मिथ्यात्व द्रव्यम तु त्रिधा, मिथ्यात्व द्रव्य त्रिधा, धाय ने प्रकार, 3 प्रकार का हो जाता है। और उसमें क्या होता है? असंख्य गुणहीन द्रव्य क्रमात्, यानी मिथ्यात्व के द्रव्य से असंख्यात्वे भाग प्रमाण। असंख्यात गुणाहीन का अर्थ क्या है? असंख्यातवा भाग प्रमाण सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य, और उसके भी असंख्यात्वे भाग प्रमाण सम्यक प्रकृति का द्रव्य होता है। मिथ्यात्व में से ये अन्य 2 द्रव्य तैयार हुए, 2 प्रकृतियां तैयार हुई। द्रव्य का अर्थ है परमाणुओं की संख्या। तो परमाणुओं की संख्या कितनी है? जितनी मिथ्यात्व में कितनी होती है? तो अनंत होती है। उसके असंख्यात्वा भाग सम्यक मिथ्यात्व, उसका असंख्यात्वा भाग सम्यक प्रकृति। उनमें भी अनंत होगी, परंतु मूल जो है उससे असंख्यात्वा भाग होगा। ये तो द्रव्य की अपेक्षा बात है। द्रव्य ने परमाणु की अपेक्षा, और अनुभाग की अपेक्षा देखना है तो मिथ्यात्व का जो अनुभाग है उसका अनंतवा भाग सम्यक मिथ्यात्व का अनुभाग, और उसका अनंतवा भाग तो सम्यक प्रकृति की अनुभाग। अभी यहाँ अपना विषय नहीं हुआ है। जब अनुभाग के 4 नाम बताएंगे आगे चलकर, इसी पुस्तक में बताएंगे, तब उसकी चर्चा और करेंगे हम। उसके स्पर्धकों के नाम क्या है, स्पर्धक क्या है, वो सभी बातें हम क्रम से देखेंगे जब उसका विषय आएगा। अब यहाँ टीका पढ़ेंगे। यंत्र अर्थात चक्की से पीसे हुए कोदो जैसे तुष, चावल, कनी, इन 3 अवस्थाओं को प्राप्त होते हैं। कोदो यानी वो जो चावल जो है उसमें हम छिलके सहित होते हैं ना, हाँ, साड़ी, तो उसके तुष भिन्न हो जाते, चावल भिन्न हो जाते, कनी भिन्न हो जाती है। यानी चावल विद कवर, क्या बोलते हैं आप लोग उसको? खोतरा का खोतरा क्यों कहते हैं? खोतरा वाला चावल। समझ लो, समझ अपनी अपनी भाषा में समझ लो। हाँ बोलो बोलो। हाँ, वैसे प्रथमोपशम सम्यक रूप भाव यंत्र द्वारा, इसको यंत्र की उपमा दी है। एक मिथ्यात्व प्रकृति का द्रव्य ने परमाणुओं का समूह, द्रव्य किसको कहा? परमाणुओं के समूह को। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति, इन 3 प्रकृति रूप होकर, एक ही प्रकृति में से अभी 3 प्रकृतियां हुई। कुछ परमाणु सम्यक प्रकृति रूप होते हैं और कुछ परमाणु सम्यक प्रकृति रूप होते हैं। परमाणु तो परमाणु वही के वही रहते हैं, उनका अनुभाग बदल जाता है, अनुभागहीन हो जाता है, तो उसको अन्य प्रकृति का नाम देकर समझाते हैं। तो इन 3 प्रकृति रूप होकर असंख्यात गुणाहीन। देखो, यदि हमें कहना है 16 का 4 गुणाहीन, तो उसका अर्थ क्या है अमोल? नहीं, 16 का 4 गुणाहीन, हीन कहागे, 4 गुणा कहेंगे। हाँ, 4 से कम नहीं, 4 गुणाहीन, यानी 4 गुणाहीन का अर्थ ही होता है चौथा भाग, और 4 गुणा केवल कहो तो 64। 16 का 4 गुणा करेंगे तो 64 है, और 16 का 4 गुणाहीन कहेंगे तो 4, चौथा भाग। ये भाषा समझना, क्योंकि ऐसे शब्द बारंबार आएंगे। कभी अनंत गुणाहीन कहेंगे, कभी असंख्यात गुणाहीन कहेंगे। तो यहाँ कहते हैं 3 प्रकृति रूप होकर असंख्यात गुणाहीन द्रव्य के अनुक्रम से, यानी मिथ्यात्व में जितना है उससे असंख्यात गुणाहीन, यानी असंख्यातवे भाग प्रमाण सम्यक मिथ्यात्व के परमाणुओं का नंबर, उसकी संख्या, और उसके असंख्यातवे भाग प्रमाण सम्यक प्रकृति के परमाणुओं की संख्या।
अनुक्रम से 3 प्रकार का होता है, वही कहते हैं। आयु बिना 7 कर्मों के परमाणुओं का प्रमाण, किंचित कम 1.5 गुणहानि से समय प्रबद्ध को गुणित करने पर जो प्रमाण आता है उतना है। हमेशा सत्ता में कितने कर्म पड़े रहते हैं, तो कहते हैं जो गुणहानि का प्रमाण है। गुणहानि देखी ना हमने, जब निषेक रचना होती है वो तो क्रम से वो भी शब्द आने वाले हैं सारे। तो निषेक रचना होती है तो पहला जो द्रव्य जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, कितनी स्थिति बंदी है, तो मिथ्यात्व के मान लेते 70 कोड़ा कोड़ी सागर की बांधी। तो अबाधा के बाद पहला निषेक, दूसरा निषेक, तीसरा निषेक, 70 कोड़ा कोड़ी सागर में से आबादा काल माइनस कर दो 7000 वर्ष का, और जितने समय बचे एक एक समय में एक एक निषेक, एक एक परमाणु का लॉट दिया जाता है। हम उसको आड़ी लाइन से बताते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, निषेक। तो नीचे वाला पहला निषेक कहलाएगा, जो सबसे पहले उदय रूप होगा। तो उसमें संख्या ज्यादा है, दूसरे में कम है, तीसरे में और कम है, चौथे में और कम है। ऐसे कम होते 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 जहाँ आधा प्रमाण हो जाएगा, वहां तक के जो निषेक यानी समयों की संख्या है उसको कहेंगे 1 गुणहानि। ऐसे जो 1 गुणहानि का प्रमाण है उसको 1.5 गुना करो, उसको कहेंगे 1.5 गुणहानि। और एक समय प्रबद्ध यानी एक समय में बंधने वाले परमाणुओं की संख्या उस दिन हमने देखी थी, यहाँ गाथा पढ़ी थी, कितने होते हैं, अनंत। कितना अनंत, बहुत अच्छा। सिद्धं का अनंतवा भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणा। तो उस समय प्रबद्ध को 1.5 गुणहानि से गुणा करो, इतने परमाणु सत्ता में रहेंगे। आयु कर्म जितना, उसके लिए कोई ये रूल नहीं लागू होता, उसकी बात है। कौन सी, सिद्धों से अनंत गुणा, अनंतवा भाग, हाँ हाँ हाँ, तो पूरी रेंज है, रेंज है जघन्य से उत्कृष्ट तक। हाँ। परंतु वो अनंत किस भी कहाँ पड़ता है उसको बताने के लिए दोनों ओर से उसको नक्की किया, किसका अनंतवा भाग और किसके अनंत गुणा। परंतु उसमें जघन्य से उत्कृष्ट तक रेंज है उसकी। क्यों होती है, क्योंकि योग अलग अलग होते हैं। जितना योग ज्यादा होगा वहाँ समय प्रबद्ध का प्रमाण भी अधिक होगा। समय, नंबर ऑफ समय, 1 गुणहानि में जितने नंबर ऑफ समय है, यानी नंबर ऑफ निषेक कहो, नंबर ऑफ समय है, उसको 1.5 गुना कर दो और उससे समय प्रबद्ध को गुना करो, इतने परमाणु हमेशा सत्ता में रहेंगे। ये तो हमने जीव कांड में अभी संदृष्टि में बहुत विस्तार से इसकी रचना और उसका प्रमाण कैसा लाया उसको भी देखा था। यानी ये शब्द नया तो नहीं आपके लिए, बिल्कुल इन लोगों को जिन्होंने पहली बार सुना है उनके लिए तो नया है। ये जो अभी हमने देखा, हाँ, कि सिद्धों से अनंतवे भाग, हाँ, अनंतवा भाग अथवा है, अथवा नहीं, और अभव्य की जितनी राशि उससे अनंत गुणा। तो ये दोनों एक फिगर है, अनंत में होगी क्या? बीच वाली फिगर है, बीच वाली फिगर है। ऊपर से देखो तो सिद्ध राशि के अनंतवे भाग है, और नीचे से देखो तो अभव्यों से अनंत गुणी वाली। ऐसा जो पर्टिकुलर बीच वाला अनंत है उसकी बात है, उसमें भी रेंज होगी। यानी दोनों ओर से निश्चित कर रहे हैं ना इसको। मैं आजकल ऐसे मानता था दोनों का गणित एक ही है। दोनों का गणित एक ही फिगर है, एक ही फिगर है अनंत वाली, जो 2 अनंत के बीच में है। मुझे क्या, मैं जो समझा हूँ बता रहे हैं आपको। हाँ। कि अभव एक मान लो कि एक 10 है और उसका अनंतवा भाग यानी वो 10 से गुना करो तो कितने हो गए, 100 हो गए। और वो जो अनंत जो है पार्टिकल, जो अनंत कौन सिद्ध है, वो मान लो कि, देखो मैं आपको संदृष्टि बताती हूँ। मान लेते सिद्ध 100 है, हाँ, तो उसका तो सिद्ध का आधा भाग करो ना, अनंतवा भाग जाने दो। 100 का आधा कितना हुआ, 50, और वो 25 का डबल है। ये 50 जो संख्या है, ये ऊपर की जो 100 राशि है उसके आधा है, उसके दूसरा भाग है, दूसरा भाग है।
और ये 25 का 2 गुना है। योग डिफरेंट आते हैं तो अभी वो तो अभी उसमें हम कहेंगे कि यहाँ हम कोई रेंज लेके 40 से लेकर 60 तक, अभी इसमें हमने एग्जैक्ट आधा किया है, उसके बदले हम कहेंगे ना उसको तो यहाँ बढ़ाओ और यहाँ और कम कर दो, तो हम कह सकते हैं उसके इतने 10 की संख्या से या 100 की संख्या से उसके भाग करो और इसके उसको उतने पट करो। यानी 50 जो संख्या है वो 100 और 25 के बीच में है। 25, हाँ, वैसा ही यहाँ वाला जो अनंत है, लेकिन वही है, एक ही है संख्या। हाँ, बस एक ही संख्या है, एक ही संख्या, परंतु उसमें रेंज है। एग्जैक्ट इतने परमाणु ही ऐसा नहीं, उसमें भी कम ज्यादा होती है। क्यों? योग की वेरिएशन से वो समय प्रबद्ध भी वेरिएबल है। वो वैसे तो अनंत ही गिने जाएंगे, परमाणु तो अनंत ही उसमें। हाँ। अब यहाँ हम देख रहे थे 61 पेज पर दूसरा पैराग्राफ, आयु बिना 7 कर्मों के परमाणुओं का प्रमाण, यानी सत्ता में जितने हैं किंचित कम 1.5 गुना हानि से समय प्रबद्ध को गुणित करने पर जो प्रमाण आता है उतना है, उसको 7 का भाग देने पर जो प्रमाण आता है उतने मोहनीय के परमाणु हैं। 7 का भाग देंगे, इक्वल यानी इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल, उसका विभाजन कैसे होते वो हम बाद में देखेंगे, परंतु यहाँ स्थूल रूप से 7वां भाग तो सबको मिलेगा स्थूल रूप से। अब उसमें मैक्सिमम वेदनीय को मिलेगा, बाद में मोहनीय को मिलेगा, बाद में ज्ञान और दर्शन और अंतराय को इक्वल मिलेगा, बाद में नाम गोत्र को इक्वल मिलेगा, आयु को सबसे कम मिलेगा। उसकी बात तो आगे के चैप्टर में आएगी। यहाँ तो बस हम प्रकृतियों के नाम और उसके जो कुछ कितना परमाणु है उतनी बात देख, समुत्कीर्तना है। यहाँ पर विभाजन कैसे होता है वो तो बाद में देखेंगे हम। तो यहाँ कहते कितना है हर एक, यानी हर एक के खाते में कितना 7वां भाग तो होगा, तो मोहनीय के खाते में भी 7वां मिला। इसको अनंत का भाग देने पर ये जो टुकड़े होते हैं ना 3, उसकी बात चल रही है। तो एक अकेले मिथ्या तो प्रकृति में कितना द्रव्य है उसकी बात पहले करें। तो मोहनीय का जो द्रव्य है उसमें सर्वघाती और देशघाती से 2 प्रकार की प्रकृतियां हैं, आपने सुनी है। तो मिथ्या तो कैसी है? सर्वघाती है। अनंतानुबंधी सर्वघाती, अप्रत्याख्यान सर्वघाती, प्रत्याख्यान सर्वघाती, संज्वलन देशघाती और नौकषाय देशघाती। अब ये फिर से दोबारा, मिथ्यात्व सर्वघाती है, सर्वघाती का यानी अपने प्रतिपक्ष का पूरा घात करते। अनंतानुबंधी भी सर्वघाती है, उसका प्रतिपक्ष यानी उसको तो चारित्र तो मिथ्या हो ही जाता है, सम्यक्तों का भी घात करती है। अप्रत्याख्यान आवरण वो भी सर्वघाती है क्योंकि वो अनुव्रतादि नहीं होने देते। प्रत्याख्यान आवरण वो भी सर्वघाती है क्योंकि संयम नहीं होने देते हैं। परंतु संज्वलन देशघाती प्रकृति की बात है। जो 2 सर्वघाती प्रकृतियां हैं उनके सभी परमाणु सर्वघाती प्रकार के हैं। मैं यहाँ स्पर्धक शब्द नहीं ले रही हूँ क्योंकि हमने स्पर्धक क्या अभी सीखा नहीं है। तो जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं अभी हमने देखे ना, मिथ्यात्व और 16 कषाय, 12 कषाय, उसमें तो सभी टोटल सर्वघाती ही हो गए। परंतु संज्वलन जो है प्रकृति देशघाती है, परंतु उसमें सर्वघाती परमाणु भी है और देशघाती परमाणु भी है। तो सर्वघाती परमाणु किसमें चले जाएंगे? तो मिथ्यात्व और 16 कषाय में जाएंगे। 16 कषाय, क्योंकि उसमें दोनों जाएंगे, देशघाती सर्वघाती। समझ में आई ना बात? यही बात यहाँ बता रहे हैं। ये बातें और आगे जाके क्लियर होने वाली, जब हम स्पर्धक आदि बातें देखेंगे तभी। इसमें हाँ, मिथ्यात्व रहेगा ना सर्वघाती में। हाँ, परंतु बनने की अपेक्षा, जब बनता है तो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा?
अभी तो वो कब तैयार होगा उसकी बात तो बाद में बताएंगे। पहले मिथ्यात्व का द्रव्य कितना है वो पहले हमें बता रहे हैं। मोहनी में कितना द्रव्य मिला, तो जो टोटल सत्ता का द्रव्य उसका 7वां भाग मोहनी में आया। मोहनी में सर्वघाती देशघाती दोनों है, तो सर्वघाती कितना है, ज्यादा है कि देशघाती ज्यादा है? यहाँ देखो, निर्णय करो फिर बताओ। अश्विन भाई कुछ बोलेंगे नहीं। देखो 7 का भाग देने पर मोहनी के परमाणु आए, इसको अनंत का भाग देने पर 1 भाग प्रमाण सर्वघाती प्रकृतियों के परमाणु है, और अवशेष यानी बहुभाग यानी अनंत बहुभाग देशघाती। तो वीरेश भाई किसके ज्यादा है, देशघाती के सर्वघाती के परमाणु? सर्वघाती के ज्यादा है। आप क्या कहते हैं? देखो देखो देखो, अनंत का भाग दिया, 1 भाग प्रमाण सर्वघाती में गया। जैसे लाख है हमारे पास, लाख को किससे भाग दिया? लाख। अच्छा, एक से भाग। हाँ, तो 10,000 किसमें गए? सर्वघाती में, और 90,000 देशघाती में। ख्याल में ना, अनंतवा भाग यानी अनंत का भाग देकर 1 भाग, यानी लाख का 1 रुपया करो तो भी चले, 1 लाख में से 1 रुपये चले गया सर्वघाती में, और 99,999 गए देशघाती में। अभी वो अनंत का भाग करो, अनंतवा भाग यानी वो कितना छोटा भाग है, और वो जो सर्वघाती में गया वो कितने में डिस्ट्रीब्यूट हुआ? 17 में। 1 मिथ्यात्व और 16 कषाय में गया। हमें मिथ्यात्व के खाते में कितना आया उसको देखना है। मोहनीय का द्रव्य कितना है? पूरे द्रव्यों का 7वां भाग। उस 7वां भाग तो लिया, उसको अनंत का भाग दिया, 1 भाग गया सर्वघाती में। देखो यहाँ, इसको अनंत का भाग देने पर 1 भाग प्रमाण सर्वघाती प्रकृतियों के परमाणु है। ये मात्र मोहनियम के अंदर अंदर की बात चल रही। अवशेष देशघाती प्रकृतियों के परमाणु है। देशघाती में संज्वलन को भी जाएंगे और नौकशाओं के भी जाएंगे। उस 1 भाग को एक मिथ्यात्व और 16 कषाय इनका भाग देने के लिए 17 का भाग देने पर जो प्रमाण आया उतने मिथ्यात्व प्रकृति के परमाणु। ये बात ख्याल में आई? देखो फिर से देखेंगे। हमारे पास जो कोई समय प्रबद्ध था, वो समय प्रबद्ध को हमने 7 से भाग दिया, तो हमें मिथ्यात्व का द्रव्य मिला। मोहनीय का, मिथ्यात्व का नहीं, मोहनीय का। फिर उसको अनंत का भाग दिया। अनंत के लिए हम ख लिखेंगे, तो कौन सा, ये क्या मिला? मिली भाई? हाँ बरोबर है, सर्वघाती मिला। अनंतवा भाग है ना, 1 भाग की वैल्यू इतनी है, तो हमें क्या मिला? सर्वघाती। ये सर्वघाती कितने प्रकृतियों में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 17 में। तो इसको 17 का भाग देंगे, इतना मिथ्यात्व का द्रव्य होगा। अब किसमें कम ज्यादा होता है उसकी यहाँ चर्चा नहीं है, ये तो बिल्कुल मोटा मोटा स्थूल प्रमाण बता रहे। ये इतना मिथ्यात्व का द्रव्य हुआ। नहीं नहीं नहीं, समय प्रबद्ध को 7 से भी भाग दिया, अनंत का भी भाग दिया और 17 का भी भाग दिया। तो इतना कम है उसके परमाणु, फिर भी कब से रखड़ा रहे जीव को? उसने, ये परमाणु ने रखड़ा है कि नहीं? अपने कारण रखड़ रहा है। यानी परमाणु कम है मगर शक्ति बहुत है उसमें, ये बात बता। अब आगे देखो। ये तो मिथ्यात्व के परमाणु कितने बता दिए, बंधने वाले की बात है यहाँ पर, और बंधने के बाद सत्ता में उतने ही पड़े रहेंगे। ये सत्ता की बात है ना। ये समय प्रबद्ध को हमने भाग दिया, ये तो बंधने वाले की बात भी। अब यदि हमको सत्ता में कितना है देखना है, तो इसको 1.5 गुना आने से गुणा करना, तो 100 गुना 12, कुछ कम। 12 क्या है? 1.5 गुनाहानी। 1 गुनाहानी हमने 8 की मान ली है, 1.5 गुनाहानी हो जाएगी 12 की। 12 का आधा उसी में मिला देना, सॉरी 8 का आधा
8 में मिला देना, 8 और 4 12 होते हैं। तो स गुना 12, कहीं कहीं स असंख्यात 12 भी लिखा है, क्योंकि वो बड़ा समय प्रबंध लेने के लिए उसको स असंख्यात भी लिखते हैं। अभी हम समझने के लिए केवल स लिखेंगे। स यानी समय प्रबंध, 12 यानी 1.5 गुना हानि। इतना सत्ता का टोटल द्रव्य है, सातों कर्मों का मिलकर। उसको 7 का भाग दिया तो मोहनीय का द्रव्य आया, उसी को अनंत का भाग दिया तो क्या मिला? सर्वघाती मिला। और उसी को 17 में डिस्ट्रीब्यूट करना, इसलिए 17 से भाग दिया तो हमें मिथ्यात्व का द्रव्य मिला। अभी यहाँ आगे की बात हम पढ़ेंगे। यहाँ प्रथमोपशम सम्यक्त्व के अंतर्मुहूर्त काल के प्रथम समय से लेकर, प्रथमोपशम सम्यक्त्व जब अनादि कोई मिथ्या दृष्टि है उसके सम्यक दर्शन होता है, उसका नाम क्या है? प्रथमोपशम सम्यक्त्व। वहां मिथ्यात्व का भी उपशम होगा, अनंतानुबंधी का भी होगा। तो उसका जो अंतर्मुहूर्त काल तक ही उपशम सम्यक्त्व रहता है। तो उस अंतर्मुहूर्त काल के पहले समय से लेकर अंतिम समय तक गुण संक्रमण भागहार द्वारा उस मिथ्यात्व के परमाणुओं के प्रमाण को यानी प्रथमोपशम सम्यक्त्व में एक पहला अंतर्मुहूर्त है विशिष्ट, जिस काल में गुण संक्रमण होता है। गुण संक्रमण का अर्थ होता है गुणित प्रमाण में संक्रमण। संक्रमण का अर्थ होता है ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, ट्रांसफर हो जाना। किसका? मिथ्यात्व में से संक्रमण होकर सम्यक मिथ्यात्व और फिर सम्यक प्रकृति, 2 प्रकृतियां तैयार होती है, उसको कहते हैं संक्रमण होना। कितने प्रमाण में? पहले समय में जितने हो जाएंगे ना, दूसरे समय में उससे असंख्यात गुणे होते हैं, तीसरे समय में उससे भी असंख्यात गुणे, चौथे समय में उससे भी असंख्यात गुणे। ये कब तक चलता है? अंतर्मुहूर्त तक, यानी असंख्यात समयों तक लगातार ये चलता रहेगा। तो कितने परमाणु उन 2 प्रकृति रूप भी हो जाएंगे? क्या प्रश्न? हाँ, नहीं, यहाँ मिथ्या तो कर्म का संक्रमण बना। हाँ, यहाँ अन्य कोई कर्मों का संक्रमण, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, 2 प्रकृतियां तैयार होती है संक्रमित होने से। मिथ्यात्व में से अनुभाग कम होकर ये 2 प्रकृतियां तैयार हुई है, उसी को कहेंगे संक्रमण होना। पहले समय में जितने परमाणु संक्रमित हुए उससे असंख्यात गुणे परमाणु दूसरे समय में संक्रमित होते, उससे असंख्यात गुणे तीसरे समय में। ये लगातार कितने समय तक चलेगा? तो अंतर्मुहूर्त तक। हाँ, नहीं 48 वो मिनट वाला नहीं, बहुत छोटा पूरा प्रथमोपशम सम्यक्त्व का काल भी गुण संक्रमण का नहीं है, उसमें भी छोटा अंतर्मुहूर्त, क्योंकि बाद में वो संक्रमण का जो प्रोपोर्शन है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। उसकी बात अभी यहाँ नहीं उठाएंगे। ये बहुत लोगों का भाव होता है कि वो बहुत लंबा नहीं होता है, 48 मिनट कहीं पर भी नहीं रहता, अभी उसके यथा योग्य हो जाता है। और ये भी समझना, पूरा काल शुद्धोपयोग का काल नहीं है। हाँ? नहीं, समय दर्शन हुआ है, सबसे पहले भी समय दर्शन हुआ है। करण लब्धि के अंदर में उसके स्वात्म यानी सोन्मुख परिणाम है, और बाद में तो उसके शुभोपयोग में भी आएगा, क्योंकि 7वां छठा हजारों बार होता है प्रथमोपशम के काल में। चौथे वाले को उसको भी शुभोपयोग में आ सकता है उस काल में, यानी वो तो आत्मा में इतना लीन है। ये तो कहने की पद्धति, हमको सबको आदत लग गई है 48 मिनट वाली बात बताते हैं। 48 मिनट में आत्मा में रह जाओ तो केवल ज्ञान हो जाए, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है किसी शास्त्र में। अंतर्मुहूर्त के बहुत वेरिएशंस होते हैं, है ना, करण लब्धि का है ना। नहीं, 48 मिनट वाला है ही नहीं कहीं, क्योंकि 5 लब्धि मिलकर भी अंतर्मुहूर्त है, और हर एक लब्धि का काल भी अंतर्मुहूर्त है। अब ये स्थिति कांड घात वगैरह अपूर्वकरण में होते हैं, वे हजारों बार होते हैं, और हजारों बार होने के लिए वो एक भी अंतर्मुहूर्त में होते हैं। ऐसे हजारों ने लाखों में वो उसकी संख्या होगी। ये बहुत छोटे छोटे अंतर्मुहूर्त होते हैं, यानी सेकंड भी बहुत बड़ा काल हो गया। अब उसको हम अपनी भाषा में क्यों समझना चाहते हैं? अंतर्मुहूर्त यथायुग इतना ही समझो, क्योंकि उसको
क्योंकि ये केवल ज्ञान गम्य बात है। जिसको और समझना है ना, हाँ, इतना एग्जैक्ट काल होता है वो केवल ज्ञानी हो जाए ना। नहीं, प्रथमोपशम सम्यक्त्व का काल समझना है ना, तो उसको करो। नहीं, केवल ज्ञानी हो जाए, आनंद की बात, असंख्य की बात सब आ ज्ञान है। ये तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का विषय ही नहीं भाई। ये नहीं, जो प्रमाण आगम में जिस संख्या में अल्पभूतों में बहुत सारी बातें आती है। अल्पभूतों नाम कौन सा अंतर्मुहूर्त बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा कितना बड़ा है, ऐसी बातें आती है। ये तो हमारे शास्त्र तो इससे भरे पड़े हैं। तो उसी भाषा में उसको समझना, अपनी ओर से उसमें कुछ ऐड नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसको सेकंडों में और मिनटों में डिफाइन नहीं करना है। देखो, हाँ, हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तीसरा पैराग्राफ, यहाँ प्रथमोपशम सम्यक्त्व के अंतर्मुहूर्त काल के प्रथम समय से लेकर अंतिम समय तक गुणसंक्रमण भागहार द्वारा, ये गुणसंक्रमण भागहार उसको कहते हैं। हमने अभी जो मिथ्यात्व के परमाणु इतने बताए, अब उसको गुणसंक्रमण भागहार हम यहाँ गु लिखेंगे। भागहार यानी भाग देने वाली संख्या। तो जितने टोटल मिथ्यात्व के परमाणु मान लेते एक्स नंबर परमाणु थे, तो कितने परमाणु संक्रमित हो गए, तो वो गुण संक्रमण भागहार से भाग देंगे। पहले समय में हो गए, दूसरे समय में इससे असंख्यात गुणे हो गए, तीसरे समय में उससे असंख्यात गुणे। भागहार छोटा होगा तो ये संख्या बढ़ती चली जाएगी। कितने सबके सब परमाणु संक्रमित तो होते नहीं है, कुछ होते हैं। इसके असंख्यातवा भाग कम उससे कन्वर्ट होता है। वो असंख्यातवे भाग का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो गुण संक्रमण भागहार से भाग देंगे। यहाँ कहते हैं उसको गुण संक्रमण भागहार द्वारा उस मिथ्यात्व के परमाणुओं के प्रमाण को अपकर्षण कर करके, ये अपकर्षण यहाँ लिखा है। अपकर्षण का अर्थ स्थिति तो कुछ घटती नहीं है, क्योंकि सारे उपशमित है। देखो हम जरा देखते हैं प्रथमोपशम सम्यक्त्व में क्या होता है। यहाँ मिथ्यात्व का यहाँ उदय चल रहा था, सत्ता में मिथ्यात्व के परमाणु पड़े थे। अन्य कर्मों को हम यहाँ नहीं दिखा रहे, बात मात्र मिथ्यात्व की बात करेंगे। फिर जब वो प्रथमोपशम सम्यक्त्व होता है, हाँ, तो क्या होता है कि बीच में अंतर पड़ जाता है। कुछ निषेक नीचे, कुछ निषेक ऊपर होते हैं। नीचे के निषेक क्रम से एक एक करके उदय में आएंगे। अभी ये मिथ्यात्व के है, मिथ्यात्व चल रहा है। जब तक ये मिथ्यात्व के निषेक पड़े हैं, एक एक समय में एक एक निषेक करके ये उदय रूप होकर अभी यहाँ सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन होगा तो ये सारे ऊपर के परमाणु ऊपर ही पड़े रहे, उपशमित है, वो नीचे नहीं आ सकते। तो जब सम्यक का पहला समय है, उसी समय इसमें से कुछ परमाणु सम्यक प्रकृति रूप, सम्यक मिथ्यात्व रूप हो गए, कुछ परमाणु सम्यक प्रकृति रूप हो गए। कितने हो गए? जो हमने यहाँ उसकी संख्या देखी थी परमाणुओं की, उसको गुण संक्रमण भागहार का भाग देंगे। उतने परमाणु पहले समय में इनमें कन्वर्ट हो गए, दूसरे समय में उससे असंख्यात गुणे, तीसरे समय में उससे असंख्यात गुणे। कब तक? यहाँ से लेकर अंतर्मुहूर्त काल तक गुण संक्रमण चलेगा। मिथ्यात्व के परमाणु अन्य 3-2 रूप होते रहेंगे। यहाँ तक की बात ख्याल में आई? हाँ। अभी ये सारा उपशमित है, इसमें से किसी का उदय नहीं है। उपशम काल में ही ये कन्वर्जन चल रहा है। संक्रमण जो चल रहा है उपशम अवस्था में ही चल रहा है। अभी उदय किसी का नहीं, उसमें से 3 टुकड़े होकर अभी यहाँ तैयार है। 3 पुंज करता है। ये 3 पुंज हो गए, हमने देखा ना, ये 3 पुंज कर दिए। वहां मिथ्यात्व के जितने परमाणु हैं, इनसे असंख्यात गुणाहीन, उसका अर्थ क्या लिखा अमोल? ब्रैकेट में क्या लिखा? असंख्यात गुणाहीन का अर्थ क्या है? असंख्यातवे भाग प्रमाण। अभी हमने देखा ना, 4 गुणाहीन का अर्थ क्या है? चौथा भाग। वैसे असंख्यात गुणाहीन का अर्थ क्या है? असंख्यातवे भाग प्रमाण। सम्यक मिथ्यात्व के परमाणु। देखो मिथ्यात्व के जितने परमाणु हैं, हमने यहाँ जो स्लेट पर दिखाया है, मिथ्यात्व के जितने परमाणु थे उसका असंख्यातवे भाग परमाणु की संख्या सम्यक मिथ्यात्व की होगी, उसके असंख्यातवे भाग प्रमाण सम्यक प्रकृति। इनसे असंख्यात गुणाहीन
सम्यक प्रकृति के परमाणु हैं, ऐसे होने पर उसके अंतिम समय में भी वैसे ही रहते हैं। इस तरह एक मिथ्यात्व के परमाणु 3 पुंज रूप हुए। एक मिथ्यात्व रूप से ही थे सारे, वो 3 रूप हो गए। कुछ तो मिथ्यात्व रूप ही रहे, कुछ सम्यक मिथ्यात्व रूप हुए और कुछ सम्यक प्रकृति रूप हुए। आप कहेंगे हर समय इतने इतने कन्वर्ट हो गए तो मिथ्यात्व के कम हो जाएंगे और इनके ज्यादा हो गए, तो नहीं कहते। अंतिम समय में भी यही प्रोपोर्शन है, इसका असंख्यात्व भाग और उसका असंख्यात्व भाग। गुण संक्रमण का अंतिम समय नहीं, प्रथमोपशम का नहीं, क्योंकि ये बात यहाँ नहीं लिखी है, परंतु हमें पता है कि गुण संक्रमण कुछ काल तक होता है, बाद में उसका संक्रमण जो है वो रिड्यूस होता है, उसको विद्या संक्रमण कहते हैं, उसका प्रोपोर्शन अलग है। यहाँ गुण संक्रमण की बात करते हैं। ये 3 प्रकृति तैयार हो गई। प्रश्न, यहाँ मिथ्यात्व तो था ही, उसको मिथ्यात्व रूप क्या किया? क्या कहते हैं? यहाँ कहते हैं ना, मिथ्यात्व में से मिथ्यात्व भी हुआ, सम्यक मिथ्यात्व भी और सम्यक प्रकृति। तो मिथ्यात्व तो था ना, उसको मिथ्यात्व रूप क्या किया? अन्य 2 रूप क्या कहो? समाधान, पहले जो स्थिति थी उसमें से अतिस्थापनावली प्रमाण घटाया, ऐसा विधान मन में धरकर आचार्य ने कहा कि असंख्यात गुणाहीन द्रव्य के अनुक्रम से मिथ्यात्व द्रव्य 3 प्रकार का है। अभी अतिस्थापना वाली बात अभी तो ख्याल में नहीं आएगी, जब उसका विषय आएगा। जो संक्रमण होता है या जो अपकर्षण होता है नीचे, तो विशिष्ट परमाणु में वो नहीं होता, अन्य कुछ में होता है। तो इन्हें कुछ परमाणु मिथ्यात्व रूप से ही रहेंगे और कुछ इंद्र रूप हो जाएंगे, इसलिए वो मिथ्यात्व रूप किया, ऐसा कहने में आता है। ये दर्शन मोहनी के 3 प्रकार देखे। बंध की अपेक्षा 1 और उदय और सत्ता की अपेक्षा 3। पुनश्च चारित्र मोहनीय 2 प्रकार का है, कषाय वेदनीय, नो कषाय वेदनीय। देखो ये वेदनीय के भेद नहीं है, कषाय और नो कषाय चारित्र मोहनीय के है। उसको कषाय वेदनीय, क्या कषायों का वेदन करता है ना, कषाय वेदनीय कहने की भी पद्धति है, परंतु ये वेदनीय के अंदर नहीं है, मोहनी के ही भेद है। कषाय वेदनीय और नो कषाय वेदनीय। वहां कषाय वेदनीय 16 प्रकार का है। हमने कषाय नो कषाय जिसको हम कहते हैं, 16 कषाय और 9 कषाय। यदि उनके क्षय होने के अनुक्रम से उनका कथन करते हैं तो इस तरह अनुक्रम कहते हैं। देखो हम जो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन कहते हैं, वो गुणस्थान की परिपाटी से जिसका जहाँ उदय है या जहाँ जिसका क्षय होता है उसकी अपेक्षा से ये इनका ये ऑर्डर है, ऑर्डर यानी क्रम है। क्योंकि पहले अनंतानुबंधी का क्षय होता है दर्शन मोह के क्षय के साथ साथ, फिर बाद में अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान चले जाते हैं और बाद में संज्वलन का क्रम से क्षय हो जाता है। तो उसके क्षय की अपेक्षा से कैसे क्रम है? देखो, यदि उनके क्षय होने के अनुक्रम से उनका कथन करते हैं तो इस तरह अनुक्रम कहते हैं, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, फिर अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, फिर क्रोध संज्वलन, मान संज्वलन, माया संज्वलन और लोभ संज्वलन। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान सबके लिए क्रोध मान माया लोभ लिखा, और यहाँ यह अलग पद्धति से लिखने की क्या जरूरत पड़ी? क्रोध संज्वलन, मान संज्वलन, माया संज्वलन, हाँ अलग अलग, क्योंकि जब अनंतानुबंधी का क्षय होता है तो चारों का एक साथ होता है, और प्रत्याख्यान होता है तो चारों का एक साथ होता है, प्रत्याख्यान का चारों का एक साथ होता है। परंतु संज्वलन का क्षय होता है तो पहले क्रोध संज्वलन का क्षय हो जाता है, फिर अंतर्मूर्त के बाद मान का होता है, अंतर्मूर्त के बाद माया संज्वलन का होता है, लास्ट में 10वें के अंत में क्षपक वाले के हाँ सूक्ष्म लोभ का क्षय हो जाता है। इसलिए इनको अलग लिखा, क्रोध संज्वलन, मान संज्वलन, माया संज्वलन और लोभ संज्वलन। देखो एक एक वाक्य में भी कैसी वाक्य रचना करते हैं, उसके पीछे कोई रहस्य है, ये हमको नहीं समझते थे। ऐसा क्यों संज्वलन, क्रोध, मान, माया लोभ क्यों नहीं लिखा? हर एक को अलग अलग लिखा।
क्योंकि क्षय होने की अपेक्षा क्रम बता रहे। ये 16 भेद जानना। ये 16 भेद कौन कहेंगे? नितिन भाई बोलो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, ये कौन सी अपेक्षा लगाई? क्षय होने की अपेक्षा। अब देखो, अब दूसरी अपेक्षा यहाँ बता रहे हैं। पुनश्च प्रदेश बंध में, मिली भाई को पूछने वाले भी, नहीं तो ध्यान उधर देंगे। हाँ, आगे क्या लिखते हैं देखो। प्रदेश बंध में बंध होता है उस समय जो प्रकृति बनती है, उसमें जितनी संख्या में परमाणु बनते हैं उसको कहेंगे प्रदेश बंध। मोहनी में इतने प्रदेश बंधे, पर मोहनी का बंटवारा जैसे होगा, किसमें कितना चला जाता है, तो कहते हैं प्रदेश बंध में परमाणुओं का बंटवारा है, उसकी अपेक्षा से कहते हैं। तो इस अनुक्रम से कहते हैं। देखो अभी अनुक्रम देखना, अनंतानुबंधी, लोभ, माया, क्रोध और मान। क्या डिफरेंस है? लोमा क्रोमा। लोभ, माया, क्रोध, मान। उसके बाद अनंतानुबंधी के बाद किसका नंबर लिया? संज्वलन, लोभ, माया, क्रोध, मान। सबके लोभ, माया, हाँ, लोमा क्रोमा। हाँ, देखो अनंतानुबंधी के बाद संज्वलन का नंबर आया, उसके बाद प्रत्याख्यानावरण, लोभ, माया, क्रोध, मान, और लास्ट में अप्रत्याख्यानावरण, लोभ, माया, क्रोध, मान। ये 16 भेद तो कषाय वेदनीय के है। अभी जो हमने देखे थे सर्वघाती का बंटवारा होता है। सर्वघाती का बंटवारा कितने प्रकृतियों में होता है? एक मिथ्यात्व और 16 कषाय में, 17 में होता है। तो उसमें तो 17 समान भाग तो नहीं देते, वो कैसा देते वो बाद में देखेंगे। फिर भी मिथ्यात्व को सबसे ज्यादा मिलेगा। उसके बाद किसको मिलेगा? अनंतानुबंधी लोभ को, फिर माया को, फिर मान को, क्रोध को, फिर मान को, फिर संज्वलन के 4 क्रोमालोम, फिर प्रत्याख्यान, और बाद में अप्रत्याख्यान। और क्षय की अपेक्षा अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन। यहाँ अनंतानुबंधी वो भी लोभ, माया, क्रोध, मान, फिर संज्वलन, फिर प्रत्याख्यान, फिर अप्रत्याख्यान। ये प्रदेशों का बंटवारा कैसे होता है उस अपेक्षा से ये क्रम है। देखो ये 16 भेद तो कषाय वेदनी के हैं। 9 कषाय वेदनीय 9 प्रकार का है। पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, रति अरति, हास्य शोक, भय जुगुप्सा, ये 9 जानना। ये ऐसा उल्टा पुल्टा क्यों? हमने तो ऐसा याद किया था। हाँ, क्या क्या? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और 3 वेद। यहाँ कहते हैं प्रदेशों के बंटवारे की अपेक्षा। तो पहले तो 3 वेद में एट ए टाइम तो किसी एक का ही बंध होगा, तो पहला बहुभाग जाएगा वेद में। फिर भी पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद अभी उस पे ऑर्डर लिख दिए। रति का होगा या अरति का, क्योंकि बंध किसी एक का होगा एट ए टाइम। हास्य रति का होगा या अरति शोक का होगा, परंतु पहले माल जाएगा रति या अरति में, और बाद में जो बंटवारा जाएगा हास्य या शोक में। इसलिए रति अरति को पहले लिया, बाद में हास्य शोक को लिखा। एट ए टाइम एक का ही बंध होता है। प्रतिपक्षी प्रकृतियां, वो तो बात आएगी आगे। जिस समय हास्य का बंध हो रहा है उस समय रति का तो हो रहा है, परंतु शोक अरति दोनों का नहीं हो रहा है। वो तो युगल में ही बनती है, हास्य के साथ रति ही होती हमेशा। ऐसा अलग कॉम्बिनेशन नहीं, हास्य और अरति, शोक और रति, ऐसा नहीं होगा। तो बंध और उदय में भी उनका एट ए टाइम रहता है। तो लास्ट में भय और फिर जुगुप्सा, ये 9 जानना। अभी तो नहीं, पहले भय को फिर जुगुप्सा को, दोनों का बंध एक साथ चल रहा है, क्योंकि वो तो हमेशा ही बंधने वाली प्रकृति है। भय और जुगुप्सा दोनों ही हमेशा बनती है। फिर भी पहला प्रदेशों का बंटवारा भय को जाएगा, बाद में जुगुप्सा को जाएगा। हास्य रति एक साथ बनती है,
परंतु पहला प्रदेश का बंटवारा रति को जाएगा बहु अधिक और बाद में कम है वो हास्य को जाएगा। वो तो जब बंटवारे की बात आएगी तब उसको देखेंगे। अभी तो क्रम हमें इसलिए कहते कि बंटवारे के समान क्रम है, वो किसमें कितना जाता है वो विषय आगे का है, अभी का नहीं। आगे के लिए थोड़ा रखो ना। अब तक कौन कौन से प्रकृतियां देखी सुशीला ने? उत्तर प्रकृतियां कौन कौन से कर्मों की उत्तर प्रकृतियां देखी? हाँ, ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, वेदनीय की 2, हाँ, मोहिनी की 28, उसमें दर्शन मोहिनी की 3 और चारित्र मोहिनी की, हाँ, कषाय की 16 और 9 कषाय की 9। आशा बेन ख्याल में आया? फिर पढ़ना। तो ये याद नहीं आता, बता नहीं सकते, वो बात नहीं। जो सुना वो समझा कि नहीं वो बात मुख्य है। क्यों? जो सुन रही हो वो कुछ समझ में आ रही है ना बात। हम रिपीट नहीं कर सकते उसकी चिंता मत करना, क्योंकि ये बातें सभी तो याद नहीं रहती है, और याद रहने की टेंशन लेंगे तो और भूल जाओगे। ये सहज रूप से ख्याल में रह जाती है। अब अपना समय हो गया है, बाकी बात हम कल देखेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोक